हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं Recording in progress. अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 37 4.37। यथेधांसि समृद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में कहा गया है, मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है ऐसा करने पर। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, एक बहुत ही बड़ा ज्ञान भगवान यहाँ प्रदान कर रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि जो है वो किसी भी चीज को जला देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो भौतिक कर्मों के जितने भी फल हैं समस्त फलों को नष्ट कर देती है। तो अगर हम पिछले श्लोक से इस श्लोक का लिंक देखें तो पिछला जो श्लोक था हमारा 4.36, उसमें भगवान क्या बता रहे थे कि दिव्य ज्ञान क्या है और भौतिक ज्ञान, उसके डिफरेंस को हमने पढ़ा। दोनों की सीमाएं क्या हैं और उनके प्रभाव क्या हैं, उस विषय में हमने जाना। भौतिक ज्ञान से अल्प लाभ मिलता है, वहीं जो दिव्य ज्ञान है वो भगवत प्रेम तक हमें प्राप्त करा देता है। सभी विद्याओं का राजा भगवान इस दिव्य ज्ञान को कह रहे हैं। और हमने चर्चा की थी कि ये जिस प्रकार भोजन की थाली में मेन कोर्स होता है वो महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार सभी ज्ञान में ये दिव्य ज्ञान जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज का जो श्लोक है कंटिन्यूटी में जो है भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, अब इस दिव्य ज्ञान जिसका कल इतना महिमा मंडन और गुणगान किया पिछले श्लोक में, उसके विषय में कह रहे हैं कि एक अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि सभी ईंधन, उसके सामने कुछ भी आ जाए, कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज़ हो, सब कुछ जो है वो जला डालती है। कोई वस्तु देर तक समय लेती है जलने में, कोई जल्दी भस्म हो जाती है, लेकिन अग्नि सभी को नष्ट कर देती है। तो इस दिव्य ज्ञान की तुलना उस अग्नि से की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि अग्नि के सामने जो भी आ गया उसको जला दिया, अग्नि भेद नहीं करती। उसी तरह ये दिव्य ज्ञान क्या है, जब जिस भी व्यक्ति के जीवन में आता है तो उस व्यक्ति ने उसके जितने भी कर्म फल हों, चाहे पाप फल हों चाहे पुण्य फल हों, उन सभी के फलों को ये दिव्य ज्ञान भस्म कर देता है, जला डालता है। न सिर्फ उन कर्मों के फलों को जलाता है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये पाप की प्रवृत्ति जो हृदय में छुपी रहती है, यानी बीज, जो पाप करने की इच्छाओं का बीज है, उस तक को भी नष्ट कर देता है। उसको हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, जैसे अलग अलग वस्तुओं को जलने में अलग अलग समय लगता है, इसको थोड़ा सा समय लगे, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसका जो बीज होता है, उसको भी ये दिव्य ज्ञान जो है वो पूरी तरह से नष्ट कर डालता है, समाप्त कर देता है। जैसे आपने देखा हो, ये बीज का जलना बहुत जरूरी है। जंगल है, कोई जंगल में आग लगी, पूरा जंगल जल के राख हो जाता है, सब नष्ट हो गया, चारों तरफ राख ही राख है जंगल में। लेकिन जैसे ही अगली बारिश आती है, देखते हैं फिर पौधे खड़े हुए। क्यों? क्योंकि जो पेड़ जले वो सिर्फ ऊपर से जले, भूमि के नीचे जड़ें फिर भी रहती हैं, बीज फिर भी रहते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति मिलती है वो पौधे निकल आते हैं। वैसे ही क्या है, हम लोग हैं, अपनी जबरदस्ती इंद्रियों को रोक लेते हैं कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, गुरुजी ने कहा है हम ये नहीं करेंगे, ये नियमों के खिलाफ है, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन हृदय में बीज पड़ा रहता है वो प्रवृत्ति का,
जैसे ही परिस्थिति आती है, मौका लगता है, तो व्यक्ति कभी कभी संभाल पाता है और कभी कभी फिसल के गिर जाता है। लेकिन यदि हृदय में उन इच्छाओं का बीज ही नहीं रहे तो फिर फर्क नहीं पड़ता परिस्थिति आई कि नहीं आई। जैसे अगर जंगल में जो जंगल जल के राख हो गए, यदि भूमि के नीचे जड़ ना हो, बीज ना हो, फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि बारिश आए या ना आए। जैसे पीछे हमने अध्याय 2 में चर्चा की थी, बारिश पड़ रही है लेकिन अध्याय 3 में बारिश कारण नहीं है पौधे के उगने का, वो कारण है बीज। ऐसे ही ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये अगर अंदर इच्छाएं पड़ी हुई, बीज पड़ा हुआ है, तो फिर मौका मिलते ही फिर से जागृत हो जाती हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि खतरा किस चीज से है? खतरा हमें पाप कर्मों से है या फिर अज्ञानता से है? क्या लगता है आप लोगों को? पाप कर्मों से खतरा नहीं है, अज्ञानता से है। क्यों? अज्ञानतावश ही जीव जो है स्वयं को कर्ता मान लेता है। सपोज भक्ति ने पाप नष्ट कर दिए, पुण्य नष्ट कर दिए, लेकिन अभी उस ज्ञान को ढंग से उसने अंगीकार नहीं किया। सिर्फ नाम जप तो कर लिया, लेकिन इस ज्ञान को पूरी तरह से अंगीकार नहीं किया, अपने को स्वीकारा नहीं कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, समर्पित नहीं किया। बहुत लोग होते हैं, उनको कहो नाम जप कर लो, कर लेते हैं, और नाम जप करते करते उनके पाप पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो अपने को भगवान को पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाता जी, अज्ञानता के कारण। तो फिर क्या होगा? वो आगे और नए पाप जो है वो कर्म जनरेट कर लेगा। ये समस्या है। तो इसलिए खतरा है अज्ञानता से। पाप कर्म तो हुए, भगवान संभाल लेंगे अपने आप, भक्ति नष्ट कर देगी। तो अज्ञानतावश जीव क्या है, अपने को कर्ता मान लेता है। भक्त लोग कभी कभी भक्ति करते हैं, नाम जब भी लेंगे, थोड़ा सा भक्ति में आ गए, लेकिन फिर भी क्या है, अपने को कर्ता माने बैठे रहते हैं। भक्ति में भी आने के बाद परिवार में मोस्टली देखा जाता है, हस्बैंड लोग अपना बहुत बॉस बनने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं सब मेरे अंडर में है, जैसे मैं चाहूँगा वैसे चलेगा। भक्त होने के बाद भी तो क्या है, अभी वो देहात्म बुद्धि के स्तर पे या नाम जब तो स्वीकार कर लिया, लेकिन भक्ति को समर्पण के स्तर पर स्वीकार नहीं किया। शरणागति भी महत्वपूर्ण है, यानी भक्तिमयी कर्म के साथ शरणागति जब होगी तो फिर धीरे धीरे क्या है, ये जो फुल पैकेज है उसकी जो अग्नि बनेगी ना, उससे सब बीज तक भी नष्ट हो जाएगा। अन्यथा व्यक्ति अपने को भोक्ता राम मानता रहेगा, कर्ता मानता रहेगा, और फिर वो पाप कर्मों में क्या है, उसको डलता रहेगा। इस प्रकार से ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान जिसकी चर्चा हो रही है, ये जीव को सिखलाता है कि वो भगवान का नित्य दास है, और उसका सारा श्रम, जितनी भी मेहनत है, वास्तव में उसे श्री कृष्ण के लिए ही करनी चाहिए। तो ये ज्ञान क्या है, फिर हृदय को पवित्र करता है। वो जो बीज है वो नष्ट होता चला जाता है। और दिव्य ज्ञान क्या है, हमने ये भी पीछे चर्चा की थी। कुछ नए भक्त ऐड हुए हैं क्लास में, वो सोच रहे हैं कौन से दिव्य ज्ञान की बात हो रही है। दिव्य ज्ञान मतलब ये जानना कि मैं कौन हूँ, यानी जीवात्मा का ज्ञान। ये जानना भगवान कौन है, यानी परमात्मा का ज्ञान। जीवात्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, और फिर उनके संबंध का ज्ञान, सेवा, इसका ज्ञान, ये है दिव्य ज्ञान। इसकी बात हो रही है, और इसको प्रदान करते हैं गुरु, साधु और शास्त्र। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉलेज इज इनकम्प्लीट। कोई भी ज्ञान में यदि जब तक कृष्ण भावनामृत नहीं है, यानी जीव ये नहीं जानता मैं कौन, परमात्मा कौन, मेरा उनसे क्या संबंध, तो फिर वो नॉलेज जो है, वो ज्ञान है, वो इनकम्प्लीट है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो इस भौतिक जगत में जितने ज्ञान है जिसको हम एक्वायर करने के लिए इतना प्रयास करते हैं ना, दे आर इनकम्प्लीट। उनका लाभ तो है लेकिन अल्प लाभ है, हमें पूर्ण रूपेण लाभ उनका नहीं मिल पाता। तो क्या है, लोग सिर्फ इस भौतिक जगत में भौतिक ज्ञान पाने के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी से कहो भगवत गीता सुनो, पढ़ो, कोई रुचि नहीं है लोगों की। व्हाट्सएप ग्रुप में 400-450 लोग रहेंगे, उपस्थिति बनाए रखेंगे, लेकिन वो उतना गंभीरता से लेंगे नहीं चीज़ों को, सीखना नहीं चाहेंगे। उन्हें लगता है सेकेंडरी ज्ञान है, इससे क्या मिलने वाला है। इसी कारण क्या है, वो भौतिक ज्ञान का तो भंडार भरते चले जाते हैं,
लेकिन ये भौतिक ज्ञान क्या है, शरीर के स्तर पर आनंद तो देता है, लेकिन हृदय में इच्छाओं के बीज को और मजबूत और स्ट्रांग करता चला जाता है। जैसा कि आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जितनी हायर एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, उतनी उनकी डिजायर्स बड़ी होती जा रही हैं। अब तो ये भी ट्रेंड है कि लोग इंडिया में रहना ही नहीं चाहते हैं, जहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए, श्री राम प्रभु आए, श्री कृष्ण आए, वो इंडिया में रहना नहीं चाहते। क्यों? इंडिया से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति की फैसिलिटी, सेंस ग्रेटिफिकेशन की फैसिलिटीज फॉरेन कंट्रीज में है। वहाँ के लॉ अलाउ करते हैं आपको वो सब करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट इतना अलाउ नहीं करती। आदमी आनंद लेना चाहता है, यानी वो बीज को मजबूत कर रहा है। वो समझ नहीं रहा कि ये बीज ही उसके पतन का कारण है, इस भौतिक जगत से बांधे रखने का कारण है, लेकिन वो उसको मजबूत करते जा रहे हैं, उस इच्छाओं के बीज को। कभी कभी कुछ जिज्ञासु लोग ये भी पूछते हैं कि भाई ठीक है, हमसे कुछ गलतियां हुई, हमारे पाप कर्म पिछले जन्म में हुई, इसी जन्म में भी हो रही हैं, तो पाप कर्म हमारे बन गए, इनका नाश कैसे हो सकता है? कुछ लोग अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, कोई हवन कराता आप देखते हैं, कोई दान पुण्य करेगा, NGOs में जाएंगे लोग, ओल्ड एज होम्स में जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, कंबल बांटेंगे, और यहाँ तक कि भगवान से प्रार्थनाएं भी करते हैं। कैसी? लेकिन स्वार्थ युक्त। उन प्रार्थनाओं में केवल वो अपना भला, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भगवान जी आपकी जय हो, मेरे जीवन के कष्ट मिटा दो, मेरे घर में सुख दे दो, संपत्ति दे दो, आनंद ही आनंद दे दो, मजा आ जाए। ये व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर इट इज। लेकिन इन प्रार्थनाओं से उसके पूर्व के जो कर्म हैं वो खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनको खत्म करने की बात ही नहीं करता। वो तो आगे और बढ़ाने की बात कर रहा है। धन दे दो, धन का करेगा क्या? मजे लेने उसने, थोड़ा बहुत काम भी, लेकिन पर्पस दिमाग में बहुत कुछ रहता है। शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रह के क्या, उन्होंने गोवा जाना घूमने, कुल्लू मनाली जाना, उन्होंने कौन से जाके मंदिर में जाके झाड़ू बुहारी करनी नहीं करनी है। तो क्या है, वो अपने लिए और समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो फिर उनके पूर्व कर्म जो फल हैं उसको नष्ट कैसे करेंगे? क्या होगा? तो इस दिव्य ज्ञान के द्वारा ये संभव है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? नाम जप का सहारा लेना पड़ेगा। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान के नाम की शरण, भगवान के साथ संबंध ज्ञान को समझना पड़ेगा, और उस संबंध ज्ञान को आधार बनाकर भगवान की सेवाओं में रत रहना पड़ेगा और शरणागति देनी होगी। तो जब ये फुल पैकेज भगवान के नाम जप का, साथ ही साथ संबंध ज्ञान का, साथ ही साथ सेवा और शरणागति, ये फुल पैकेज जब ये सब मिलके दिव्य ज्ञान कहलाता है। ये सब दिव्य ज्ञान जब वो अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है, तो इस फुल पैकेज की जो अग्नि है, उसके अंदर के हृदय के जो बीज भी हैं, इच्छाएं हैं, उसको धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। जबरदस्ती उसको रोकना नहीं पड़ता कि गोलगप्पे खाने का मन तो कर रहा है ठेले पे बाहर, लेकिन वो रोक, अरे यार नया नियम दे दिया है गुरुजी ने, भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना है, ये भक्तों के हाथ से बना हुआ ही खाना है, क्या हम फंस गए। तो ये स्थिति नहीं फिर उसकी रहती। वो कहेगा नहीं, आवश्यकता ही नहीं, जो मेरे कृष्ण ने नहीं पाया वो मुझे चाहिए ही नहीं। वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, वो आनंद में रहता है फिर व्यक्ति। तो जब ऐसी स्थिति में रहता है, वो भगवान के दिव्य ज्ञान को स्वीकार कर लेता है, तो फिर लाभ यही होता है, उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं, उसके पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, और यहाँ तक कि उसके हृदय में जो पाप प्रवृत्ति का बीज होता है वो भी नष्ट हो जाता है। और फायदा क्या है इसका? पाप भी नष्ट हो गए भाई, पुण्य, अरे भाई भगवान पाप कर देते, पुण्य को नष्ट कर दिए। हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पीछे के श्लोकों में, चाहे पाप हो या पुण्य, दोनों ही इस भौतिक जगत में बंधन का कारण है। पाप कर्मों के परिणाम ये है कि भौतिक जगत में आके कष्ट भोगना होगा, और पुण्य कर्मों का परिणाम ये इसी भौतिक जगत में आके आपको आनंद और मज़े से रहना होगा। फिर से भौतिक शरीर दिया जाएगा लेकिन उसके लिए, लेकिन है तो दोनों ही बंधन, यानी फिर से भौतिक जगत। लेकिन भक्त यहाँ रहना नहीं चाहता।
तो इसलिए आवश्यक क्या है, पाप और पुण्य दोनों ही खत्म हो जाए। और जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तो ऐसे जीव की इस भौतिक जगत में अस्तित्व की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये प्रकृति कहती है कोई कारण नहीं है कि तुम अब यहाँ रहो, न तुम्हें कष्ट दिए जाने हैं न तुम्हें आनंद दिया जाना है यहाँ। तो ये दोनों ही तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे लिए आध्यात्मिक आकाश है। अब तुम आध्यात्मिक आकाश की ओर मुड़ जाओ। तो फिर ये भौतिक प्रकृति न तो नीचे की ओर, नीचे लोकों में भेजती है, न इस भौतिक जगत में भेजती है, बल्कि ऊपर आध्यात्मिक आकाश की ओर अपलिफ्ट कर देती है जीव को। तो अब चॉइस ये जीव की है कि वो क्या चाहता है। वो यहीं उपस्थिति बनाए रखना चाहता है या और ज्यादा पाप प्रवृत्तियों में लिप्त होकर नीचे जाना चाहता है, या भगवान के द्वारा दिए गए इस दिव्य ज्ञान को जो वो अर्जुन को समझा रहे हैं, इसको अपने जीवन में स्वीकार करके एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह वो आध्यात्मिक आकाश की ओर बढ़ना चाहता है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न व्याधि, सिर्फ आनंद ही आनंद सदा सदा के लिए अपनी जो पोजीशन है वो पा सकता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। चॉइसेस अवर्स भौतिक ज्ञान के पीछे जिसके हम पड़े हैं वो हमें यहाँ बांध के रखेगा, और भगवान के द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान जो है ये भव बंधन से मुक्ति कराएगा। चॉइसेस अवर्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।